एक नंबर प्रश्न देखो, सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से असुमेलित का चयन करना है। तो चयन करना है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष कांता खतूरिया नहीं थी, कौन थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। 2 नंबर देखो, अब वर्तमान में ये ऑप्शन पढ़ने हैं साथ में। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे, सर्वाधिक अवधि वाले अध्यक्ष डी एस तिवारी थे, न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष बी एल रावत थे। 2 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऐसे सदस्य जो राजस्थान के महाधिवक्ता भी रहे थे, कौन थे? एन एल जैन थे। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सत्य है वो कथन बताना है। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राज प्रमुख द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी सेवा की शर्तें नियम 1951 व राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किए गए। यानी 1 नंबर हमारा करेक्ट है, 2 नंबर है वो ऑप्शन गलत है, केवल कथन एक सत्य है। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखो, 4 नंबर प्रश्न में कथन ए और कारण आर है। ठीक है। कथन ए को देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1 मार्च 2019 को प्री लिटिगेशन कमेटी का गठन का निर्णय लिया गया। बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य का सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है, जिसके तहत आयोग द्वारा विभिन्न विज्ञापनों के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालय की शरण ली जाती है। यानी कथन दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी 2 नंबर कथन हमारा सही, 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे हैं? एल एल जोशी हैं। 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो अनुच्छेद 317 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, नहीं है, गलत है। तो ये 6 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखो आगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। सही है वो बताना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। बिल्कुल सही। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। ये भी सही है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। बिल्कुल सही। यानी ए बी सी तीनों सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम यानी विनियम एवं प्रक्रिया सत्यापन अधिनियम 1976 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई थी? 4 फरवरी 1976 को हुई थी। 8 का 2 नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना। कौन से कथन सत्य हैं उसकी पहचान करनी है। तो इसमें देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के में एक अध्यक्ष और 10 सदस्यीय पद होते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही है। यह पद संवैधानिक हैं एवं राज्य महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल सही है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों आयोग के कार्यालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। गलत है। यानी ए बी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखो आगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन बताने हैं। उपयुक्त कथन में से असत्य कथनों पर पहचान करनी है, असत्य बताने हैं, सत्य नहीं, सॉरी। अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह न्यायिक जांच के बाहर होती है। बिल्कुल सही है ये। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 29 से अधिक नहीं हो सकती। गलत है ये, बी नंबर गलत। सी देखो, मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में अन्य मंत्रियों में से किसी को मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया जाता है। गलत है। यानी बी और सी गलत हो जाएंगे। गलत पूछा है, असत्य। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखो, निम्न में से किस समूह में राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक से अधिक उप मुख्यमंत्री रहे हैं? अशोक गहलोत व भजनलाल शर्मा। प्रश्न क्या है, ध्यान रखना। निम्न में से किस समूह में राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में एक से अधिक उप मुख्यमंत्री रहे हैं? भजनलाल का वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री है। अशोक गहलोत का टाइम भी 1 अधिक उप मुख्यमंत्री है, 2 है। ठीक है, 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान के उस मुख्यमंत्री की पहचान कीजिए जो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के राज्यसभा के सदस्य थे। भैरों सिंह शेखावत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है। ठीक है, इसका भैरों सिंह शेखावत हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, आरपीएससी के किस नवाचार के लिए 29 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में स्मार्ट गवर्नेंस इनिशिएटिव पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था? ऑन स्क्रीनिंग मार्क
किंग एप्लीकेशन, 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? अनुच्छेद 320(3) के तहत ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा यहाँ जीभ फिसल गई थी, सॉरी। 15 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो किसी राज्य के राज्यपाल बनने के बाद पुनः सक्रिय राजनीति से जुड़े? हरिदेव जोशी, ठीक है। 16 नंबर देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के सदस्य रहे हो? जगन्नाथ पहाड़िया है और टीकाराम पालीवाल है, ठीक है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर रहे हैं? कौन से हैं? एक हरिदेव जोशी है, फिर भैरों सिंह शेखावत है, फिर वसुंधरा राजे हैं, यानी ABD हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट। 18 नंबर देखो, मुख्यमंत्री के संबंध में सत्य कथन है वो बताना है। वह राज्य विधानसभा की बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है, बिल्कुल 100% सही है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, हीरालाल देवपुरा हो जाएगा। 20 नंबर देखो, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन विधानसभा के सदस्य नहीं हैं? कौन नहीं रहे हैं? वो हो जाएंगे आपके टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे, मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएंगे, हरिदेव जोशी हो जाएंगे, ठीक है। BCD हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 21 नंबर प्रश्न, अशोक गहलोत के दूसरे मुख्यमंत्रित्व काल यानी 13/12/2008 से 13/12/2013 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? 5, ठीक है। 22 नंबर देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं के संबंध में असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए? शिवचरण माथुर, मेघालय, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर देखो, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधानानुसार राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम अनुरूप करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किस दिनांक से 6 माह के समय दिया गया? 7 जनवरी 2004। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन हैं जो सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर के आजीवन अध्यक्ष रहे? शिवचरण माथुर हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 या अधिक बार पद की शपथ ग्रहण की है, कौन कौन से हो जाएंगे? मोहनलाल सुखाड़िया भी है, हरिदेव जोशी है, भैरों सिंह शेखावत है, अशोक गहलोत भी है, ये भी ABCD सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी? क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी? अनुच्छेद 363(3) के अनुसार, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के ... का उल्लेख किया गया है, कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 28 नंबर देखो, राजस्थान की वर्तमान मंत्रिपरिषद यानी 8/4/26 के अनुसार संदर्भ में असम्मिलित युग्म की पहचान करनी है। ग्रामीण विकास मंत्री मदन दिलावर नहीं है, ठीक है। 29 नंबर देखो, बाकी 3 है, पर्यटन मंत्री दिया कुमारी है, कृषि उद्यानिक मंत्री है किरोड़लाल है, और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह है। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 29 नंबर प्रश्न देखो आगे, व्यक्तियों को सही समूह में पहचानिए जो 80 के दशक के दौरान 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी है, ठीक है। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। कलराज मिश्र ये हो जाएगा आपका। भजनलाल शर्मा तत्कालीन मुख्यमंत्री है और इसके समय ये राज्यपाल रहा था। कलराज मिश्र, भजनलाल शर्मा, ठीक है। फिर देखो सुखदेव प्रसाद है, ये आ जाएगा फिर शिवचरण माथुर के समय, ठीक है। सरदार जोगेंद्र सिंह ये आ जाएगा आपका बरकतुल्ला खान के समय। मदन लाल खुराना ये आ जाएगा आपका वसुंधरा राजे के समय, यानी 2, 3, 1, 4 सही हो जाएगा हमारा। 31 नंबर प्रश्न देखो आगे, निम्नलिखित प्रतिहार शासकों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। रजिल आ जाएगा, रजी के बाद सिल्लू का जाएगा, फिर बाऊ का जाएगा, रामभद्र आ जाएगा, यानी ABCD सही है, ठीक है। आगे 32 नंबर प्रश्न देखो, प्रतिहार शासकों के संबंधित निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। गटियाला के कुकुक के 4 संस्कृत भाषी शिलालेख प्राप्त हुए हैं, सही है बिल्कुल, ठीक है। फिर देखो नरबटा मियर भोज का सामंत था, गलत है। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अरब
के गवर्नर जुनैद को पराजित किया था, बिल्कुल सत्य, यानी ए और सी सही है। 33 नंबर देखो, ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय द्वारा बलपूर्वक हड़पे गए किसी मुस्लिम राज्य का उल्लेख मिलता है, तुरसक। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर देखो, भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन बताना है, ठीक है। वी ए पाठक ने इसे उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर देखो आगे, चौहानों की नाडोल शाखा का प्रवर्तक लक्ष्मण देव किसका पुत्र था? वाकपति राज प्रथम का था, ठीक है। 36 नंबर देखो, चौहानों के शासक के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर, राजस्थान का प्रथम फारसी भाषा अभिलेख 2.5 दिन के झोंपड़े में उत्कीर्ण है, केवल बी हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर देखो, रणथंभौर के चौहान शासकों व उनके दिल्ली सल्तनत के साथ प्रतिरोध के आलोक में निम्न कथनों में से असत्य कथन है, कौन सा हो जाएगा? प्रहलादन से संघर्ष के दौरान बाहुद्दीन ऐबक मारा गया था। 3 नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखो आगे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण के कारणों में शामिल नहीं था तो अपने धर्म का प्रसार करना, ठीक है। 39 नंबर देखो, जालौर के चौहान शासक उदयसिंह के संबंध में निम्न से कथनों पर विचार किए उत्तर चयन करना है, ठीक है। उदयसिंह ने इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले क्षेत्र में मंडोर व नाडोल को हस्तगत किया, केवल बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान के संबंध में निम्न में से कथन असत्य कथन है, वो है 3 नंबर हो जाएगा। जालौर की कुंजी सिवाना पर विजय प्राप्त कर खिलजी ने आयन उल मुल्क मुल्तानी वहाँ का प्रतिनिधित्व बनाया, गलत। वहाँ का प्रतिनिधित्व किस को बनाया गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न देखो आगे, 1008 ईस्वी में विहनद के युद्ध में आनंद पाल का सहयोग करने वाला प्रतिहार शासक था, राज्यपाल था। 42 नंबर देखो, मानसिंह कछवा के निम्नलिखित मुगल अभियानों का सही कालक्रम व्यवस्थित करना है, तो रणथंभौर अभियान आ जाएगा, फिर आ जाएगा गुजरात अभियान, गुजरात के बाद में डूंगरपुर अभियान, फिर आ जाएगा राणा प्रताप से संधि प्रस्ताव, यानी 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। मानसिंह के आमेर शासक बनने के समय वह किस मुगल सूबे का सूबेदार था? बिहार का, ठीक है। 44 नंबर देखो, आमेर शासक जयसिंह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ठीक है। सत्य कथन बताना है, ठीक है। सत्य कथन आपका हो जाएगा, शाहजहां ने इसे मिर्जा राज की पदवी से नवाजा, बिल्कुल सही है। फिर जयसिंह प्रथम को मुगल दरबार शाहजहां का मनसब प्रदान किया, बिल्कुल सही है, यानी बी और 2 और 3 कथन सही है, ठीक है। फिर ये उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सही है। फिर देखो 45 नंबर प्रश्न, स्वामी प्रताप सिंह सांस्कृतिक उपलब्धियों के संबंध में असत्य कथन की चयन करना है, ठीक है। इसे भगवान शिव को समर्पित 5वीं मंजिल हवा महल का निर्माण करवाया है, ठीक है। फिर देखो 46 नंबर, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है, असत्य कथन है वो बताने हैं और सत्य कथन बताने हैं, ठीक है। चौहानों का शासक प्रारंभ परमार के शासकों के सामंत है, बिल्कुल गलत है, असत्य। सिंहराज चौहान के परमार नरेश देवपाल को पराजित कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, गलत है, यानी दोनों ही असत्य है, ठीक है। 47 नंबर देखो आगे, निम्नलिखित में से चौहानों शासकों को उनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। पहले जालौर आ जाएगा, फिर रणथंभौर आ जाएगा, फिर बूंदी आ जाएगा, फिर सिरोही आ जाएगा, यानी BACD हो जाएगा, ठीक है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सत्य कथन है वो बताने हैं। हमीरदेव चौहान के शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बलबन था, बिल्कुल सत्य बात है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का हमीरदेव जोशी पर आक्रमण का तात्कालिक कारण हमीरदेव द्वारा मोहम्मद शाह और के हब्रू को शरण देना था, यानी ए और सी सही है। 49 नंबर देखो, खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला सिरोही का शासक अखेराज था, ठीक है। 50 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कछाऊ शासक की राजधानी को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये दौसा हो जाएगा, दौसा के बाद में जम्मू रामगढ़ हो जाएगा, फिर आमेर हो जाएगा, फिर जयपुर हो जाएगा, ठीक है। BACD हो जाएगा। आगे देखो 50 नंबर प्रश्न, 50 हो गया, 51 नंबर प्रश्न, सॉरी 51 नंबर देखो, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा जनवरी 2026 लद्दाख में आयोजित हुई खेल इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने वाली राजस्थान की पुरुष और महिला आइस हॉकी टीमों के कप्तानों के नामों को सही युग्म दर्शाता है? निशांत प्रताप तथा प्रिय बहादुर, ठीक है। आगे 52 नंबर देखो, जनवरी 2026 में घोषित राजस्थान के एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है।
तो इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण परियोजना को न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए के अंचल पूंजी के निवेश करने पर लार्ज 300 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए के निवेश पर मेगा तथा 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर बी देखो, इस नीति के तहत एरोस्पेस एंड डिफेंस पार्कों में लगने वाले पात्र एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा उद्यमों को एसेट क्रिएशन एसेंटिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य के 75% पुनर्भरण का निवेश अनुदान दिया जाएगा। यानी दोनों सही है, कथन दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो 53 नंबर। 17 से 19 जनवरी 2026 के जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित में से कलाकारों में किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया? सुषमा महाजन। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर देखो, निम्नलिखित में से विद्यालय के जवाहर नवोदय विद्यालयों की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार में मातृ एवं शिशु पोषण और स्वास्थ्य सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कथन कौन सा सही है वो बताना है। तो कथन एक तो गलत है डायरेक्ट। ठीक है। 2 नंबर देखो, इस अभियान के तहत ICD इस सेवाओं में वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती यानी शुरुआती 3 माह व धात्री महिलाओं यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आकांक्षी जिलों की किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। बिल्कुल सही है, कथन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखो। 56 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान की युवा रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सही कथन है वो बताना है, सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन, इस योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को राज्य स्तर पर नाडोल एजेंसी बनाया गया। बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत मार्जिन मनी समायोजन हेतु उद्यमी कम से कम 2 वर्ष तक उद्यम संचालन करना होगा। यानी बी और सी सही हो जाएगा। 57 नंबर देखो आगे, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जनवरी 2026 में राज्य की 3 पक्षी प्रजातियों को क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्रजातियों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनमें से सम्मिलित नहीं है? टोकेटोना ग्रेडिंस। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर देखो, 27 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वित्त एवं विनिमय विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन है, उनकी पहचान करनी है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में 50-50 हज़ार क्षमता के दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल सही है। महिला सुरक्षा हेतु सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव STRI योजना प्रारंभ 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी ए और सी हमारा सही हो जाएगा। 59 नंबर देखो, वर्ष 2026 में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? 19 मार्च 2026 को। अन्यथा पहले 2025 या जो भी है, इससे 2026 से पहले राजस्थान दिवस कब मनाया जाता था, कितनी तारीख को मनाया जाता था? और इस साल 19 मार्च 2026 को मनाया गया था। और किस कारण इस साल 19 मार्च 2026 को मनाया गया था, ये आपको कारण पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, कि 19 मार्च को क्यों मनाया, अब की बार पहले क्यों मनाया। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रिंट पैक राजस्थान 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, सत्य कथन है उसकी पहचान करनी है। ठीक है, यह इसका पहला संस्करण था, ये इसका पहला संस्करण था, ये एक ही सही है। बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे 61 नंबर देखो, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2026 के आधार पर निम्नलिखित में से वक्तव्यों पर विचार करना है। ठीक है, फिर हमारा सत्य है वो बताना है। यूरोप महाद्वीप की वार्षिक जनगणना वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। बिल्कुल सही है। ओशनिया विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। बिल्कुल सही है। विश्व की लगभग 60% आबादी एशिया में निवास करती है। बिल्कुल सही है। यानी तीनों सही हैं, चौथा गलत है, ABC सही है। ठीक है। 62 नंबर देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2026 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से देशों को अवरोही करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है ना। तो पहले इंडोनेशिया आ जाएगा, फिर नाइजीरिया आ जाएगा, फिर बांग्लादेश, फिर जापान। BACD हो जाएगा, BACD हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखो आगे,
विश्व के प्रमुख जनसमूह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की दूरी है, गलत हो जाएगा। 64 नंबर, निम्नलिखित में से जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, घटक कौन कौन सा है? जन्म दर होगा, फिर मृत्यता दर हो जाएगा, फिर आपका प्रवास हो जाएगा। ये तीनों है। नगरीकरण कोई ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। जन्म दर, मृत्यता दर और प्रवास, ये तीनों आवश्यक है, ठीक है। 65 नंबर देखो, सूची सुमेलित करना है। एक साइड महाद्वीप है और सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, ठीक है। इनमें से सुमेलित युग्म है वो बताना है, ठीक है। केवल 2 है, 2 कौन कौन से हैं वो बताओ, ठीक है। इनमें से दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, ये सही है क्या? इनमें से 2 सही हैं, लेकिन 2 कौन से हैं वो बताओ आप कमेंट बॉक्स में। 66 नंबर क्वेश्चन देखो आगे। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान विश्व जनसंख्या के विस्फोट वृद्धि दर्ज की गई? 1960 से 1999, ठीक है। अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे एडविन केनन थे, ठीक है। 62 नंबर देखो, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। सत्य कथन है वो बताने हैं। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी वैश्विक आबादी वाले 3.6% हैं। यूएई में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का अनुपात सर्वाधिक है। भारत विश्व का शीर्षस्थ उत्तर प्रवासी देश है, यानी ABC तीनों सही हैं, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखो आगे। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की कुल पुरुष एवं कुल महिला आबादी, पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रवासन प्रतिशत क्रमशः है कितना? 3.7% पुरुष का है, 3.5 महिला का है, ठीक है। 70 नंबर देखो, इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक डाटाबेस 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का कुल जनसंख्या में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रतिशत अंश वाले क्षेत्र क्रमशः हैं ओशिनिया एवं मध्य एवं दक्षिण एशिया, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर देखो, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत स्टोफर, यानी 2 नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर देखो, निम्नलिखित में से प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, लिंगानुपात हो जाएगा। 4 नंबर। 73 नंबर, विकासशील देश में उच्च कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है, ब्रेन ड्रेन कहलाता है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। सूची 1 में आर्थिक क्षेत्र क्रियाकलाप है, सूची 2 में अभिलक्षण है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा आपका कृषि, खनन, मत्स्य क्षेत्र प्राथमिक। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा आएगा? निर्माण, विनिर्माण आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा आपका कौन सा? सेवा क्षेत्र आ जाएगा, व्यापार, परिवहन, संचार। चतुर्थ क्षेत्र में आ जाएगा आपका कौन सा? चतुर्थ में कौन सा आएगा? ज्ञान क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो 75 नंबर क्वेश्चन। संतांतरित कृषि के संदर्भ में असुमेलित युग्म है, रोका, मलेशिया, ये असुमेलित है, ठीक है। 76 नंबर देखो, निम्नलिखित में से क्षेत्र और प्रमुख पशुपालन असुमेलित युग्म पहचाना है। असुमेलित युग्म तो 4 नंबर हमारा आर्कटिक और उपध्रुवी क्षेत्र घोड़े, ये गलत हो जाएगा। 77 नंबर देखो, सही है वो पढ़ने हैं भाई, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं हर ऑप्शन पढ़ूँ और बताऊँ। जो पेपर देख रहा है भाई, जिसको देखना है वो पढ़े वीडियो को रोक के, ठीक है। 77 नंबर देखो, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो क्वेश्चन गलत होता है वो क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ है? असत्य है तो वो युग्म है, असत्य कोई कथन बताया है तो ये असत्य है मान लिया, तो ये असत्य है। सत्य क्या होता है इसका, ठीक है। यहाँ कौन सी प्रजाति पाई जाती थी या कौन सा प्रमुख पशुपालन होता था इस क्षेत्र में, वो चीज़ भी देखो भाई, तब सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे ना कि होगा, ठीक है। 77 स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पंचम क्षेत्र के। 78 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है वो बताना है। सत्य नहीं है ये, बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, ये गलत है। असत्य सत्य नहीं है, यानी असत्य पूछा था इसने, ये असत्य है। तो ये असत्य क्यों है वो नोटिस करो। 79 नंबर क्वेश्चन देखो आगे। कुल पंजीकृत रोजगारों एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप पर्यटन हो जाएगा। 80 नंबर देखो, मानव व्यवसाय के संदर्भ में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन है, जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही है। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनियमन दोनों सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। उत्पादन को परोक्ष रूप से परिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है, बिल्कुल सही, यानी ABC सही हो जाएगा। 81 नंबर, किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? उत्तर बाल्य अवस्था। 82 नंबर देखो, परिश्रम बनाम हनिता
के एरिक्सन के मनोसामाजिक का चरण में प्रमुख घटक है शिक्षक और सहपाठी। 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर देखो आगे, विकास के दौरान अधिगम के लिए एक प्रमुख शर्त है परिपक्वता। 84 नंबर देखो, एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के दूसरे चरण में क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अन्वेषण। ठीक है। 85 नंबर देखो, किस आयु में बालक दिन रात और अंतर करना सीखते हैं, 3 माह है। 86 नंबर देखो, कौन सा मनोवैज्ञानिक निजी भाषण और आत्म नियमन प्रोत्साहित करता है, लेव वाइगोत्स्की स्वीट। ठीक है। 87 नंबर को बोनस जाएगा आपको, इस प्रश्न को चेक करना है, ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। ठीक है। 87 को चेक कर लेना एक बार वीडियो रोक के या गूगल करके। 88 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है, बड़बड़ाना कहते हैं, बड़बड़ाहट। ठीक है। 89 नंबर देखो, सभी बच्चों के सार्वभौमिक के रूप में पाई जाने वाली भाषा अर्जन प्रविधि अवधारणा किसने प्रस्तुत की, नोम चॉम्स्की ने की थी। 90 नंबर देखो, भावनात्मक विकास का हिस्सा है मनोसामाजिक विकास का। ठीक है। 91 नंबर देखो, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा होता है वो बच्चे होते हैं सामाजिक भागीदारी में सफल। ठीक है। ये बच्चों में होना भी जरूरी है। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न। ठीक है। 92 नंबर देखो, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की विशेषता सही युग में समूह का निर्माण, मैत्री भावना का विकास, विद्रोह की भावना का दमन। गलत, दमन नहीं होगा यहाँ पे, यानी ए और बी सही है। ठीक है। सही पूछा है, सही युग में। 93 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, किशोर अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व समायोजन का अभाव। ठीक है। 54 नंबर देखो, फ्राइड के अनुसार एरिक्सन ने फ्राइड और उसके स्वयं के सिद्धांतों के मानव के विकास के डेश अवस्थाओं को बनाने के लिए संश्लेषित किया जो जन्म से मृत्यु दर तक होती है, मनोसामाजिक। ठीक। 95 नंबर, विकास की किस अवस्था में को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल का है, बाल्यावस्था। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 95 नंबर भाई। ठीक। 96 नंबर देखो, ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है या गुस्सा करता है, ये है संवेगात्मक व्यवहार है। 97 नंबर देखो, किशोर अवस्था में लड़कियों की श्रेणी प्लेसिव का चौड़ा होना, इस विशेषता के संबंधित है, द्वितीयक लैंगिक विशेषता है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक विशेषता केवल किशोर अवस्था में पाई जाती है, वीर पूजा। ठीक है। 99 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता, सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। ठीक है। 100 नंबर देखो, अंतिम क्वेश्चन, किशोर अवस्था में निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है, वो संवेगात्मक विकास है। ये 100वां नंबर क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा या ना लगे या लगे तो भी लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ की कमी रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें सुधार करूँगा भाई। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।